आज हम उस फ़ोन का रिव्यू करने वाले हैं जिसका इस साल में यानी कि 2013 में बेसब्री से इंतज़ार हुआ था, सैमसंग गैलेक्सी S4। सैमसंग गैलेक्सी S4 के इंटरनेशनल लॉन्च के दौरान हमने इसके ढेर सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की थी, लेकिन S4 का वजूद उसके ढेर सारे स्पेसिफिकेशंस ही नहीं बल्कि वो तमाम फीचर्स है जो ये अपने साथ लाया है। तो आज हम हमारे रोज़ाना रिव्यू से कुछ अलग करेंगे और आपको बताते हैं वो 3 चीज़ें जो इसमें अच्छी है और 3 चीज़ें जो इसमें अच्छी नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है इसकी स्क्रीन, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये 5 इंचेस की फुल HD स्क्रीन है जो हमारे हिसाब से एक शो ऑफ फैक्टर होता है, क्योंकि इतने बड़े स्क्रीन पे 720 पिक्सल रेजोल्यूशन या 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन में फ़र्क बताना नामुमकिन है। लेकिन ये एमोलेड स्क्रीन जो सैमसंग ने यहाँ इस्तेमाल की है वो बेहतरीन है। चाहे आप इसके कलर रिप्रोडक्शन देखें या कॉन्ट्रास्ट चेक करें या पूरी की पूरी पिक्चर क्वालिटी, सब बढ़िया है। और इसी के साथ साथ ये आपको स्क्रीन मोड चुनने का ऑप्शन देती है, फोटोज़, मूवी, स्टैंडर्ड और डायनामिक में। हम आपको सुझाव देते हैं कि स्टैंडर्ड मोड रखें क्योंकि उसमें कलर्स काफ़ी नेचुरल लगते हैं, लेकिन अगर आपको भड़कीले रंग ज़्यादा पसंद है तो डायनामिक मोड ही आपके लिए सही ऑप्शन है। और जहाँ पे टच सेंसिटिविटी की बात आती है तो जाहिर सी बात है आप उम्मीद करते हैं परफेक्ट की, और यहाँ पे आप ज़रा भी निराश नहीं होते। और दूसरी अच्छी बात जो इसमें है वो है इसका 13 मेगापिक्सल का कैमरा। अब बात यहाँ 8 मेगापिक्सल से 13 मेगापिक्सल तक छलांग लगाने की नहीं है, बात है कि उन पिक्सल्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और इस केस में जो इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, इमेजेस काफ़ी डेप्थ और शार्पनेस प्रोवाइड करती है और कलर्स भी बिल्कुल नेचुरल है। इसके साथ साथ कैमरा ढेर सारे ऑप्शंस देता है, जैसे ड्यूअल शॉट है, ड्रामा शॉट है वगैरह। वैसे इसके कुछ फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और कुछ सिर्फ नाम के लिए, और देखा जाए तो कई सारे फीचर्स हुबहू या चाहे प्रेरित कह लो ब्लैकबेरी Z10, HTC One और नोकिया लूमिया सीरीज से है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसका हार्डवेयर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑक्टा कोर प्रोसेसर की। अब ग्लोबली ये फ़ोन अलग अलग हार्डवेयर के साथ अलग अलग देशों में आता है। भारत में ये फ़ोन ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ है। अब 8 कोर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से लागू किया गया है इस फ़ोन में, लेकिन हम इसे ट्रू ऑक्टा कोर प्रोसेसर नहीं कह सकते क्योंकि सारे 8 कोर एक साथ नहीं इस्तेमाल होते। लेकिन इसके बावजूद इसका परफॉर्मेंस काफ़ी तेज़ और अच्छा है क्योंकि हमारी हर जांच में S4 उम्दा साबित हुआ है। लेकिन इतने अच्छे हार्डवेयर के बावजूद इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी में कुछ छोटी छोटी खामियां पाई गई है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब सबसे मामूली चीज़ जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट 2 सेकंड लेती है लोड होने में, और जो एक्सेलेरोमीटर है वो भी काफ़ी सुस्त है। तो अगर मैं इस फ़ोन को घुमाता हूँ तो कम से कम 3 सेकंड लगते हैं इसे अपने नए पोजीशन में आने के लिए। अब इतने बड़े फ़ोन से आप ऐसी चीज़ें उम्मीद नहीं कर सकते और ना ही ऐसी चीज़ अनदेखा कर सकते हैं। अब दूसरी दिक्कत हमें इस फ़ोन से ये है कि इसका डिज़ाइन, हम ये नहीं कहते कि इसका डिज़ाइन बुरा है, लेकिन ये हूबहू S3 की तरह है। आप खुद देख लीजिए, एक तरफ है S3 और एक तरफ है S4। क्या आप खुद इसमें फ़र्क बता सकते हैं? अब तीसरी और सबसे बड़ी निराशा इस फ़ोन से ये है कि आप इस फ़ोन को एक हाथ से ऑपरेट नहीं कर सकते। अब ये दिक्कत सिर्फ इस फ़ोन में नहीं है, उन तमाम फ़ोन्स में है जिसकी स्क्रीन 5 इंचेस की है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि S4 का वजूद उसके ढेर सारे स्पेसिफिकेशंस ही नहीं बल्कि वो तमाम कूल फीचर्स है जो अपने साथ लाया है। अब आप इसे कूल कहे या गिमिकी कहे, लेकिन इसमें वाकई कुछ स्मार्ट फीचर्स है जैसे एयर व्यू, स्मार्ट स्क्रॉल वगैरह। अब इनके लिए हमने एक दूसरा वीडियो बनाया है और मेरी आपसे दरखास्त है कि इसके बाद आप वो वीडियो देखिए। सैमसंग गैलेक्सी S4 आप भारत में खरीद सकते हैं 40,000 रुपयों में। तो अब इस कीमत में आपको मिल रहा है एक ज़बरदस्त हार्डवेयर, कुछ कूल फीचर्स और बढ़िया स्क्रीन। लेकिन अगर देखा जाए तो कंपटीशन ज़्यादा दूर नहीं, आपके पास ऑप्शंस है जैसे HTC One जो स्टर्डीनेस है, गुड लुक्स है और बेशक परफॉर्मेंस भी, या सोनी का Xperia Z जिसके साथ आपको वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ स्क्रीन मिलती है। लेकिन अगर स्क्रीन की बात करें तो S4 इन दोनों फ़ोन से आगे है। आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव है सैमसंग गैलेक्सी S3 जो आता है 28,000 में। इस कीमत पे आपको S4 के कई सारे फीचर्स इसमें भी मिलेंगे। हाँ, इसका हार्डवेयर टेक्निकली उतना उम्दा नहीं है जितना S4 का है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। यदि आप फ्लॉन्ट वैल्यू पे भरोसा करते हैं तो यकीनन आपके दोस्त ये नहीं बता पाएंगे कि आपके हाथ में S3 है या S4।
इसके सारे प्रोज और कॉन्स कंसिडर करने के बाद हम देते हैं Samsung Galaxy S4 को 3.5 स्टार 5 में से। आपको ये हमारा रिव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए हमारे ट्विटर हैंडल पे @techtree। For more details, log on to techtree.com.